डॉम एक्सेस इन एंगुलर जेएस। तो देखो बेसिकली जब हम फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके लिए आपकी हेल्प के लिए काफी सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। जैसे आपके यहाँ से जेक्वेरी बहुत फेमस है। तो इनसे क्या होता है कि आप जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हो बट ये जावास्क्रिप्ट को कोड को काफी शॉर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए समझाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही नहीं है एग्जाम्पल, बट आपको इससे क्लियरेंस मिल जाएगी माइंड में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइथन में आप क्या काम कर सकते हो। जिन लोगों को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, स्पेशली पाइथन, मेरे को क्योंकि पाइथन ज्यादा अच्छे से आती है, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पाइथन आती है तो आप क्या काम कर सकते हो, पाइथन में हर चीज खुद से लिख सकते हो, ए टू जेड हर चीज। लेकिन आप काम को शॉर्ट करने के लिए लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोड लिख सकता हूँ किस चीज का कोड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो चीजों को प्लस करने का कोड लिखता हूं, लेकिन एक लाइब्रेरी आती है मैथ्स नाम से, तो मैं करूंगा इंपोर्ट मैथ और उसमें मैं क्या काम कर दूंगा, मैथ डॉट एड 1+1, 2 लाइन में काम होगा। लेकिन मैं यही सेम काम अपने तरीके से भी कर सकता हूं विदाउट इंपोर्टिंग एनी लाइब्रेरी। उसमें क्या होगा, मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 1+1 लिखने की जगह मेरे को एक फंक्शन भी बनाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, डेफ फंक, और उस फंक्शन का डेफ मैथ फंक्शन का नाम दूंगा, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। उसके बाद ए इक्वल्स टू 1+1 या जो भी नंबर ए प्लस बी, और फिर उसको रिटर्न करूंगा, और मतलब 3-4 लाइन का कोड हो जाएगा। तो आपने शॉर्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी का यूज ले लिया, इंपोर्ट मैथ। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जब हम जो जावास्क्रिप्ट राइट करते हैं ना डेवलपर्स वेबसाइट के लिए, उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं, वो कुछ डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स का यूज कर सकते हैं। वो उनको हेल्प करता है कोड को शॉर्ट करने में। जो चीजें उनको पूरी जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वो सारे फंक्शंस पहले से इनमें होते हैं, जिससे आपका काम शॉर्ट होगा। इनमें कुछ पॉपुलर जैसे कि जेक्वेरी हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, ऐसे कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है। एंगुलर आजकल ज्यादा यूज नहीं होता, ये गूगल ने डेवलप करा था एंगुलर जेएस। और बेसिकली ये पॉपुलर इसलिए था ज्यादा क्योंकि इसमें एक फंक्शनैलिटी थी, सैंडबॉक्स फंक्शनैलिटी, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, जो बाकियों में उस टाइम पे नहीं थी। पर अब वो सैंडबॉक्स फंक्शनैलिटी ही पूरी एंगुलर जेएस में से हटा दी, तो एंगुलर जेएस कुछ स्पेशल यूज नहीं रह गया। इसकी जगह अब रिएक्ट जेएस, जेक्वेरी ज्यादा अभी भी यूज होता है एंगुलर से ज्यादा कंपैरेटिवली। ठीक है, अब एंगुलर जेएस का अपना अलग कोड है। मैंने बताया जैसे हर चीज का एक अपना अलग कोड होता है। प्लेन जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं, उसका लंबा कोड है, उसमें आपको पूरा जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। एंगुलर जेएस में क्या है, आपको इसमें भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, प्लस इसका जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो शॉर्ट होगा, इसके अपने अलग फंक्शंस होंगे, इसके अपने अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे जो एंगुलर जेएस के लिए बने हैं। इसका अपना एक अलग सिंटेक्स भी हो सकता है, ठीक है, जो इसके लिए बने हैं। और इसमें आप प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो एंगुलर में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई ताकि काम डेवलपर का आसान हो जाए। अब हमारे को यहाँ पे क्या काम करना है, डॉम एक्सरसाइज करना है। यहाँ पे एंगुलर जेएस यूज हो रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस करते हैं लैब को, फिर मैं आपको अच्छा कर रखा है मैंने, तो मैं आपको समझाता जाऊंगा यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हम करते हैं हेलो, ठीक है, सर्च करते हैं। यहाँ हमारा हेलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे आया। ये हमारा हेलो आया, कंट्रोल F, हेलो को सर्च करके देखते हैं और कहीं है, हेलो कहीं नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह जो इस हेलो को लेके आ रहा हो या कुछ हो। पहले तो ये तो चेक कर लूँ कि ये है किसके अंदर, कब सर्च फंक्शनलिटी में ही है ना। देखो आपको ना एक एक बढ़िया चीज बताता हूँ। जब भी एंगुलर जेएस यूज हो रही होगी, उस एंगुलर जेएस में एक चीज बढ़िया होती है कि आपको एक चीज बार बार देखने को मिलेगी, जो कि है वर्ड एनजी, वर्ड दिख रहा है एनजी। तो एनजी ये यूज होता है किसके लिए, एंगुलर जेएस के लिए। तो जहां पे भी आपको एनजी दिखना शुरू हो जाए ना, वहां पे समझ जाओ वहां एंगुलर जेएस यूज हो रही है। एंगुलर जेएस में एनजी क्लासेस का यूज होता है, ठीक है, हर जगह पे ये क्लास में एनजी 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 आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एनजी बहुत यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर जेएस यूज हो रही है। और अभी तो देखो, मैं ये देख पढ़ रहा था, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है चैलेंज को। अब थोड़े से चैलेंज हार्ड होते जाएंगे तो आपको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फॉर्म है, जो सर्च फील्ड है, ये जो सर्च फील्ड है, इसको आप देखोगे तो एक क्लास में जा रहा है एनजी क्लास, यानी कि ये किस में जा रहा है, एंगुलर जेएस। तो यहाँ पे आप जो भी सर्च के अंदर दे रहे हो, टाइप टेक्स्ट सबमिट हो रहा है, वो सबमिट होने के बाद वो इसको कौन प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि ये डॉम बेस्ड, यानी कि आप जो भी लिख रहे हो वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट इसको हैंडल कर रहा है। तो बैकएंड में इसका ये जो बैकएंड नहीं, फ्रंट एंड में जो जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, उसमें ये एंगुलर जेएस के पास आपका इनपुट जा रहा है, एंगुलर जेएस। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ हेलो की जगह एंगुलर जेएस का कोड दे दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, जैसे हम क्या काम करते थे, स्क्रिप्ट टैग देते थे। तो वो स्क्रिप्ट टैग किसका कोड होता था, वो एचटीएमएल का कोड होता था, और एचटीएमएल में जैसे स्क्रिप्ट टैग आता था वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता था।
लेकिन क्योंकि मेरे को पता है मेरा जो इनपुट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो फॉर्म है, ये पूरा यहाँ पे क्लास दिख रही है एनजी, यानी कि ये जो हमारा फॉर्म का इनपुट है ये कहाँ जा रहा है, ये एंगुलर जेएस में जा रहा है प्रोसेस होने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली एंगुलर जेएस का कोड दे दूं, ठीक है, मैं एंगुलर जेएस का कुछ कोड दे दूं, तो उससे क्या होगा, वो एंगुलर जेएस समझेगा कि ये यूजर का इनपुट नहीं है, ये कोड है मेरा, और उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल सी इतनी बात समझ आई। तो ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम इनपुट देते हैं, मान लो मैंने हेलो दिया, अब एंगुलर जेएस जो बैकएंड में हेलो जा रहा है, वो सॉरी फ्रंट एंड में एंगुलर जेएस का जो हेलो जा रहा है, वो क्यों इसको कोड नहीं समझ रहा है, वो इसको एक स्ट्रिंग की तरीके से ले रहा है। सिंपल सी बात है, हेलो एक स्ट्रिंग की तरीके से जा रहा है, वो हमारे को डिस्प्ले हो रहा है। तो क्यों ये हेलो एंगुलर जेएस एक कोड की, जावास्क्रिप्ट के कोड की तरह नहीं ले रहा है, क्योंकि एंगुलर जेएस का एक फॉर्मेट है। एंगुलर जेएस का फॉर्मेट ये है कि कोई भी चीज जब आप ऐसे डबल ब्रैकेट, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे ना, जो भी चीज लिखते हो, 1+1 को ट्राई करके देख लेते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को पता नहीं है, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। जो भी चीज आप 1+1, जैसे मैंने यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, तो जब ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चीज एंगुलर जेएस के पास जाती है, तो एंगुलर जेएस को लगता है कि ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है, ये मेरा कोड है, इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो हम ट्राई करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 2। अब काफी लोगों को ऐसा लग सकता है एसएसटीआई है, एसएसटीआई एक अलग चीज है अपने आप में, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन, ठीक है, पर वो अलग चीज है, वो सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी, अभी हम क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी एक्सरसाइज में डील कर रहे हैं। बट आपको यहाँ पे 2 दिखा, यानी कि यहाँ पे हम जो भी चीज इसके अंदर डाल रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशन इसके अंदर डाल रहे हैं, 1+1 हमने जैसे डाला, तो एंगुलर जेएस उसको अपने कोड की तरीके से पढ़ रहा है, ठीक है। तो जो भी एंगुलर जेएस का ये सिंटेक्स है एंगुलर जेएस का, कि जो भी चीज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगी वो एंगुलर जेएस का कोड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब हम डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1+1 डाला, तो उसने समझा 1+1 उसका कोड है, उसने एग्जीक्यूट करा 1+1 को, उसका रिजल्ट 2 हमारे को दिखा दिया। यानी कि इसके बीच में हम जो भी चीज लिखेंगे वो उसको अपने कोड की तरीके से पढ़ेगा। तो बस हमारे को अब ऐसा एंगुलर जेएस का कोड चाहिए। अब एंगुलर जेएस की नॉर्मल लैंग्वेज से थोड़ी अलग लैंग्वेज होती है, मैंने बताया हर किसी का अपना एक सिंटेक्स होता है, तो उसका जो सिंटेक्स है थोड़ा सा अलग है। तो हमारे को एंगुलर जेएस का कोई एक ऐसा कोड ढूंढना पड़ेगा जो alert1 को एग्जीक्यूट करवा दे। तो उसके लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, एक्सरसाइज चीट शीट खोल लूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ, इसमें एंगुलर के दिए होंगे, Ctrl+F एंगुलर सर्च कर लेते हैं, यहाँ आए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे कंस्ट्रक्टर डॉट कंस्ट्रक्टर, और ये वाले इन पेलोड्स को मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल से पेलोड्स हैं ये दिख रहा है जैसे। तो ओएन एक फंक्शन है, जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो ओएन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ओएन, मेरे को नहीं पता ओएन किस लिए यूज होता है, मेरे को कोई ना मेरे को जावास्क्रिप्ट आती है, ना मेरे को एंगुलर जेएस कभी आती है, तो मैं बेसिक, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग सेम कॉन्सेप्ट है। ओएन एक ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर या हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ओएन के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करा जा रहा है, यानी कि जैसे ही ये फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट लोड करेंगे, जैसे ही हम पेलोड डालेंगे वो लोड होगा, तो उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होता है। हर ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन जैसे ही ऑब्जेक्ट लोड होता है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन लोड होगा, और लोड होते ही इसकी जो बॉडी है, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जो बॉडी है, यानी कि इस कंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंदर हम क्या कोड दे रहे हैं, alert1 को रन करो, और फिर हम इसको डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। यानी कि हमने कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दिया, उसकी बॉडी बता दी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर का ये कोड है, और यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करने के लिए कैसे देते हैं, अगर एक फंक्शन मैंने बनाया है तो उसको कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, और उसके आगे ये फंक्शन को हम कॉल करने के लिए ये दे देते हैं। मतलब यहाँ ऐड फंक्शन है, अगर ये मैंने डिफाइन करा है डेफ ऐड फंक्शन, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई, जिसमें मैंने इसके अंदर बता दिया कि इसके अंदर का कोड क्या है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल हमारी जो क्लास है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ प्रोग्रामिंग में, क्लास ओएन है मान लो, इसके अंदर मैंने डेफ ऐड करा, और कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्टर था वो मैंने डिफाइन कर दिया, और इसके अंदर का कोड दे दिया मैंने alert1, ठीक है। इसके अंदर का कोड दे दिया alert1, और नीचे जाके अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं ये दे रहा हूँ, इसका ये यहाँ पे सीधा सा मतलब कि हम इसको कॉल कर रहे हैं। एक्चुअली मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर का फंक्शन है, तो ओएन डॉट कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो फंक्शन है इसको यहाँ पे हमने कॉल कर दिया, और जैसी कॉल होगा alert1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेसिकली एक लैम्डा फंक्शन की, अगर आप पाइथन में एनोनिमस फंक्शन से लैम्डा फंक्शंस पढ़ा है, तो ये बिल्कुल उसी की तरीके से हमने वन लाइनर एक फंक्शन क्रिएट करा और वहीं की वहीं उसको कॉल कर दिया। पाइथन में सेम कॉन्सेप्ट होता है, लैम्डा या एनोनिमस फंक्शंस में आप ऐसा काम कर सकते हो, वन लाइनर फंक्शन को क्रिएट करके वहीं पे वहीं उनको कॉल भी कर सकते हो विदाउट नेमिंग दोज फंक्शंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो रहा है, यही सेम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के साथ, ओएन ऑब्जेक्ट के साथ इन्होंने यहाँ पे काम करा। कोई भी आप पेलोड को कॉपी कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्योंकि ये जो कोड है वो स्टार्ट डबल कर्ली ब्रैकेट से हो रहा है, यानी कि ये बताने के लिए कि ये जो कोड है ये एंगुलर में एग्जीक्यूट करना है, और क्योंकि ये एनजी में जा रहा है तो इसका मतलब ये एंगुलर के अंदर प्रोसेस हो रहा है। एंड यहाँ पे आपका एक्सरसाइज पॉपअप हो जाएगा। वी हैव सॉल्व द लैब।